where we met. हेलो ब्यूटीफुल पीपल, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? टाइटल ऑफ ट्रिपल वन पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है गाइस। तो गाइस, आज रीडिंग है ईश्वर और आपके बीच में। ईश्वर आपको कौन सा संदेश देना चाहते हैं, कैसा गाइडेंस देना चाहते हैं, जिसे फॉलो करके, जिसके तरफ बढ़ के आप जिंदगी में कुछ भी हासिल कर सकते हो। ईश्वर को आपके अंदर क्या नजर आता है, आपके अंदर क्या कुछ उनको खामियां नजर आती है, क्या वो आपको कोई डायरेक्शन देना चाहते हैं, क्या वो आपकी ज़िंदगी में कुछ बदलना चाहते हैं, उनकी नज़रों में आप कैसे हो। तो आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि हम ईश्वर पर ही निर्भर है गाइस। हमारे हर सांस उनकी बदौलत है, इसलिए हम कुछ देखे ना देखे, हम कुछ समझे ना समझे, ईश्वर पर मैं जब रीडिंग करती हूँ तो आपको उसे देखना है, समझना है, उन बताए हुए गाइडलाइंस को फॉलो आपको करनी है। तो ईश्वर आपको क्या संदेश देना चाहते हैं, आपको रीडिंग पूरा देखना है लास्ट तक। समझ गए? तो चलिए, आज आपको पाइल सजेशन अपनी राशि के हिसाब से करना है। अगर आपको अपना राशि नहीं मालूम तो आप एंजल नंबर से भी रीडिंग को देख सकते हो, जो यहाँ पर ऑलरेडी लिखे हुए हैं। ठीक है गाइस, तो देखते हैं पाइल नंबर 1 में क्या है। एरिस, जेमिनी, लियो, लिब्रा, सेजिटेरियस और एक्वेरियस, मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धनु और कुंभ राशि। ये है हमारा पाइल नंबर 1। तो अगर आपका राशिफल पाइल नंबर 1 में है, एंजल नंबर 222 यहाँ पर है, तो आप इसे सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये है हमारा पाइल नंबर 2 विथ एंजल नंबर 222। पाइल नंबर 2 में है स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉन, पाइसेस, टॉरस, कैंसर, वर्गो, वृश्चिक, मकर, मीन, वृष, कर्क और कन्या। स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉन, पाइसेस, टॉरस, कैंसर और वर्गो, वृश्चिक, मकर, मीन, वृष, कर्क और कन्या। ये है हमारा पाइल नंबर 2। तो गाइज, आपको करना है अपने पाइल को सेलेक्ट। उससे पहले आपको जो है क्या करना है, मैंने आपको क्या सिखाया है, मैनिफेस्टेशन, प्रेयर्स, दुआएं, जो करके आपको सुकून मिलता है वो आप कीजिए और रीडिंग को देखिए। और सिर्फ देखना नहीं है, रीडिंग देखकर हील भी होना है। रीडिंग में आए हुए जो गाइडेंस है उसे फॉलो भी करना है गाइस। ठीक है, तो चलिए इतना कहते हुए अब रीडिंग स्टार्ट करते हैं हम पाइल नंबर 1 से। एरिस, जेमिनी, लियो, लिब्रा, सेजिटेरियस और एक्वेरियस। ये है हमारा पाइल नंबर 1 विथ एंजल नंबर 222। तो देखते हैं कि क्या है। सबसे पहले यूनिवर्स की तरफ से ही मैं आपके लिए कुछ गाइडेंस लेना चाहूंगी। ईश्वर आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या संदेश पहुंचाना चाहते हैं मेरे जरिए। पार्टिसिपेशन नंबर 4 निकल कर आया है आपके लिए, बहुत ही खूबसूरत एनर्जी। वी हैव थंडरबोल्ट, ओ माय गॉड, ये टावर की एनर्जी है। एक और निकालना चाहेंगे। एक्सपीरियंसिंग नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 16 आपको दिया है यूनिवर्स ने। तो चलिए बताते हैं कि इनका अर्थ क्या है, आखिर इसका मतलब क्या है ना। सबसे पहले इनको ही मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगी। तो आपको बता दूँ, जो एक्सपीरियंसिंग की जो ये एनर्जी आई है और थंडरबोल्ट यहाँ पर आया है, ये दोनों ही चीज़ें आपके लिए, आपकी ज़िंदगी में घट रही घटनाएं हैं। आपने अपनी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें बर्बाद होती हुई देखी है। थंडरबोल्ट क्या होता है? थंडरबोल्ट यानी कि बिजली के झटके, किसी की ज़िंदगी में तूफान का अचानक से आ जाना। किसी ने कुछ सोचा नहीं था, अच्छी खासी ज़िंदगी चल रही थी और अचानक ऐसा कुछ आपकी ज़िंदगी में हो गया है ना, जिससे आपको झटके लगे हैं। मतलब आप समझ भी नहीं पाए, आप खुद को बचा भी नहीं पाए, आप संभलने का मौका भी आपको नहीं मिला है। तो इस तरीके से कुछ ना कुछ टावर मूवमेंट या फिर बिजली आपके ज़िंदगी में जो है गिरी है, जिसने कहीं ना कहीं आप कि अंदर से जो है आपका नामो निशान मिटाया है। इस तरीके का जो है अनुभव आपने ज़िंदगी में ऑलरेडी कर लिया है। थंडरबोल्ट एक ये एनर्जी भी है कि आपके मन के अंदर दिखता है कि जो झटके आपको मिले हैं उसके वजह से आप बहुत नाराज़गी में हो, आप बहुत गुस्से में हो, आपके अंदर जैसे आग लगी हुई है, आपके अंदर जो है तड़पना मैं देख पा रही हूँ, झुलस रहे हो, जल रहे हो मन के अंदर ही अंदर, क्योंकि आपने कुछ बहुत ही बड़ा खोया है। इस बिजली के झटके ने आपसे कुछ ना कुछ डेफिनेटली छीना है। ये एक हो चुका है आपकी ज़िंदगी में। अब यहाँ पर ईश्वर बताती है कि ये जो भी आपकी ज़िंदगी में हुआ है, ये जो भी आपने सहा है, जो भी आपकी ज़िंदगी में जो है छीना गया है, वो सारा चीज़ क्या था? एक अनुभव था, ये एक्सपीरियंस था जो आपको करना ही था। तो आप समझ रहे हो, कहीं ना कहीं ऐसे जब एनर्जीज आती है तो आपको समझ लेना है कि कुछ ना कुछ आपका कर्मा है,
कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसे आप चाह कर भी नहीं बदल सकते। ये चीज़ें आपकी ज़िंदगी में होनी ही थी और होकर चली गई, ताकि आप जो है ज़िंदगी को पहचान सको, ज़िंदगी को जान सको, एक्सपीरियंस कर सको। ज़िंदगी में हमेशा सुख नहीं आते, ज़िंदगी में कभी कभी ऐसे झटके भी आते हैं, और ऐसे झटके को अगर आपने बर्दाश्त कर लिया है तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छा साइन है कि आपका कर्मा भी क्लियर हो रहा है। तो अनुभव करवाने के लिए या फिर पास्ट लाइफ कर्मा की वजह से आपकी कर्मा की शुद्धि के लिए भी कभी कभी ऐसे झटके इंसानों की ज़िंदगी में आते हैं, यानी कि अचानक से संभलने का मौका भी ईश्वर हमें नहीं देते, कुछ समझने का मौका भी हमें नहीं देते। अचानक से हम टूट जाते हैं, अचानक से हमसे सब कुछ छीन लिया जाता है, अचानक से बसी बसाई ज़िंदगी जो है उजाड़ बेरंग बदरंग सी हो जाती है। तो ऐसा कुछ आप अभी अनुभव करते हुए नजर आए हो। अब यहाँ पर एक एनर्जी आई है पार्टिसिपेशन का। पार्टिसिपेशन का मतलब क्या होता है? कहीं पर जाकर किसी के साथ जुड़ना, है ना। आप हो सकता है कि अभी इस कदर तन्हा हो, इस कदर अकेले आप हो कि आप किसी के साथ जुड़ नहीं पाए हो। ये जो है, ये जो बीच वाला जो एनर्जी है, ये आपके फ्यूचर को दिखा रहा है कि बहुत जल्द अगर आपने अपने आप को अकेला मान लिया है, अगर आपकी ज़िंदगी में आपको समझने वाला, आपका साथ देने वाला, आपके कदम से कदम मिलाकर चलने वाला, आपके दुख दर्द में, है ना, आपका आपका जो है हाथ पकड़ने वाला अगर कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में नहीं है, और आपको लग रहा है कि कोई आ जाए मेरी ज़िंदगी में जो मेरा हौसला बढ़ाए, जो मेरे दुख दर्द के समय में मेरा साथ दे, तो देखिए आप पार्टिसिपेट यहाँ पर करते हुए, यानी कि आप जाकर उस एनर्जी से जुड़ते हुए, या कह लीजिए किसी इंसान के साथ या किसी परिस्थिति के साथ, किसी सिचुएशन के साथ जाकर आप जो है आप मिलते जुलते और जुड़ते हुए नजर आए हो। क्योंकि अभी तक देखो यहाँ पर आपने अकेले बर्दाश्त कर लिया, यहाँ पर जो भी है आपने अकेले बर्दाश्त कर लिया, पर आपका बहुत जल्द, मतलब आपकी ज़िंदगी में बहुत जल्द एक ऐसा समय आ रहा है जब आप सिंगल एनर्जी से निकल कर आप बहुत सारे एक ऐसे माहौल में, एक ऐसे सिचुएशन में आप जा रहे हो जहाँ पर आप लोगों के साथ पार्टिसिपेट करने वाले हो। सकता है कि ये पार्टिसिपेशन आपके किसी कैरियर अपॉर्चुनिटी को दिखा रहा है कि आप कैरियर की तरफ कहीं पर पार्टिसिपेट कर रहे हो, बिजनेस का ऑफर हो सकता है, या फिर ये भी हो सकता है कि आप किसी नए रिलेशनशिप या किसी और के साथ जुड़ रहे हो रिलेशनशिप में। तो पार्टिसिपेशन का सीधा सा अर्थ है आपका किसी के साथ जुड़ना, समझ रहे हो। तो ये चीज़ें बहुत जल्दी होने वाली है, क्योंकि अभी तक आप अकेले संघर्ष करते हुए ही जो है ईश्वर को नजर आए हो। तो देखो कितना एक अच्छा, मतलब जो आपने अनुभव कर लिया उसकी बदौलत ईश्वर जो है आपको एक मौका दे रहे हैं, ताकि आपकी ज़िंदगी में भी कोई आए जो आपको समझे, जो आपके साथ ज़िंदगी आगे बढ़ाए, जो आपको मौका दे, जो आपको एक अपॉर्चुनिटी दे। और ये ईश्वर ये चीज़ आपकी ज़िंदगी में कर रहे हैं, समझ गए। तो चलिए अब देखते हैं टैरेट से आपके लिए क्या है। टावर यानी कि जो थंडरबोल्ट की एनर्जी आई थी उसे देखकर मैं ये भी देख रही हूँ कि हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों ने बहुत आप कुछ लोग बहुत ज़्यादा बीमार हो, ऐसा लग रहा है ना। बीमारी का शिकार आप लोग हुए हो, लंबे समय से जो है आप सिकनेस का शिकार हुए, बीमारी घर कर गई है, या फिर ये भी लग रहा है कि आपने जो है अपने परिवार के किसी सदस्य को या फिर अपने रिश्ते में किसी को, किसी बहुत करीबी इंसान को आपने जो है खोया है। सुनने में थोड़ा बुरा लगेगा इस, पर सच्चाई ये है कि थंडरबोल्ट जो है ये डेथ को भी दिखाता है कि किसी की डेथ हुई है, अपने किसी करीबी इंसान को आपने खोया है, ऐसा लग रहा है। सभी के लिए नहीं, क्योंकि बिजली के झटके किसी भी कोने में गिर सकता है, किसी भी जिंदगी के हिस्से में गिर सकता है। किसी को बीमार करके चला जाता है, किसी के रिश्ते टूट जाते हैं, किसी को संभलने का मौका नहीं मिलता, कोई अपना छूट जाता है, अलग हो जाता है, डिस्टेंस आ जाती है। तो बहुत सारी चीज़ें होती है इस थंडरबोल्ट में, और आपकी ज़िंदगी में भी कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है जिसने आपसे कुछ छीना है, समझ गए। निकल कर आ जाएगा गाइस कि आपकी जिंदगी में जो थंडरबोल्ट आया था वो क्या था, यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। हाई प्रिस्टेस, छीनने वालों की कमी नहीं है आपकी जिंदगी में आपसे छीनने वालों की कमी नहीं है, इतना तो मैं डंके की चोट पर कह दूं गाइस।
लुक एट दिस 5 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स, बहुत अच्छी खुशखबरी है आपके लिए, 9 ऑफ कप्स आया है। 2 ऑफ वैंड्स, 4 ऑफ कप्स बॉटम में आया है गाइस। कप कप कप, चारों तरफ कप ही कप, 3 कार्ड्स तो कप्स की ही एनर्जी निकल कर आई है। टू ऑफ वैंड्स के नीचे 2 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स के नीचे 10 ऑफ कप्स। लुक एट दिस, फिर से 2 ऑफ वैंड्स, आज की इंपॉर्टेंट एनर्जी हो सकती है 2 ऑफ वैंड्स। ईश्वर क्या संदेश देना चाहते हैं, ईश्वर को क्या दिख रहा है आपकी एनर्जीज में गाइज? वाव, देखो कितना चमकीला, कितना शानदार, कितना सबसे हसीन, चमकदार, रंगदार एनर्जी, सन की एनर्जी आपको मिली है ऑलरेडी। और बॉटम में 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी हमें दिख चुकी है, हमें मिल चुकी है ना। तो चलिए गाइस, अब आपको बताते हैं कि यहाँ पर साइन और एलिमेंट क्या है। हालांकि जो पाइसेस की एनर्जी है, वो पाइसेस की एनर्जी आज यहाँ पर स्ट्रांग है मेजर अरकाना से, आपके चार्ट में नजर नहीं आता पाइसेस। और लियो की एनर्जी भी स्ट्रांग निकल कर आई है, लियो हालांकि आपके चार्ट में यहाँ पर है ना। तो क्या कहना चाहते हैं ईश्वर आपको? और बाकी जो साइन और एलिमेंट आए हैं उसमें मैं देख रही हूँ कि वाटर साइन है, फायर साइन है, उसके बाद हमारे पास एयर साइन है। जी हाँ, यही साइन और एलिमेंट यहाँ पर निकल कर आए हैं। तो क्या ईश्वर आपके अंदर क्या देखते हैं, उन्हें क्या नजर आता है, क्या संदेश देना चाहते हैं? शुरुआत में ही मैं आपसे ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि आपकी जिंदगी में कुछ टावर आया है, कुछ झटके आए हैं, जिसकी बदौलत आपने अपनी जिंदगी से कुछ खोए हैं। और ये तूफान अचानक से आपकी जिंदगी में आया है। भले ही आपको लगता है कि अचानक से सब कुछ बिखर गया, अचानक से सब कुछ बर्बाद हो गया, पर ये सारी चीजें जो है प्लान्ड वे में चल रही थी, यानी कि प्लानिंग किसी ने डेफिनेटली की है आपकी जिंदगी को खराब करने की, आपकी जिंदगी से खुशियां छीनने की। आप देखो यहाँ पर हाई प्रिस्टेस क्या कर रहा है, पहला ही जो कार्ड मैंने निकाला था आपके लिए वो हाई प्रिस्टेस की एनर्जी थी, यानी कि बुरे नजर वाले तेरा मुंह काला, जिसे हम कहते हैं ना कि बहुत बड़े बड़े ट्रक के पीछे भी ये जो लिखा होता है कि बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। तो ऐसा ही कुछ मैं देख रही हूँ कि आपकी जिंदगी में भी बुरी नजर लगाने वाले लोग बहुत सारे हैं। इनकी ही बदौलत, इनकी ही गलतफहमियों की वजह से, इनके ही कुछ गेम की वजह से आपकी ज़िंदगी में भूचाल आया है। इन्होंने बहुत बहुत लंबी प्लानिंग करके आपकी ज़िंदगी से आपकी खुशियाँ छीनी है। तो क्या है वो खुशियाँ जिसे इन्होंने ये छीनने में कामयाब हो गए? और ईश्वर क्यों इन्हें सज़ा नहीं दे रहे हैं? ईश्वर क्यों जो इनको आपकी ज़िंदगी से हटा नहीं रहे? तो हर चीज़ का एक समय होता है। देखो वो सारी चीज़ें यहाँ पर ऑलरेडी आ चुकी हैं। आपकी ज़िंदगी का जो दुख और दर्द का जो मेन हिस्सा नजर आता है, देखो यहाँ कप है, यहाँ कप है, उधर पे कप है, यहाँ पर कप है। तो देखो इतने सारे कार्ड्स में सबसे ज्यादा एनर्जी वाटर साइन की ही निकल कर आई है, जो ये बताती है कि आपकी जिंदगी में जो भी झटका आपको मिला है वो रिलेशनशिप में, प्यार में, भरोसे में ही मिला है। ठीक है, आपने अगर कुछ खोया है तो रिश्तों को खोया है, आपने अगर कुछ खोया है तो प्यार को खोया है, आपने कुछ खोया है तो आपने भरोसा खोया है, आपका भरोसा टूटा है ना। आपको जो है बहुत बुरी तरीके से आपसे आपकी ज़िंदगी का प्यार छीना गया है। और ये भी मैं बता दूं कि ये छीनने वाला कोई और नहीं, आपके ही करीब का कोई इंसान है, समझ गया, आपके ही आसपास का कोई इंसान है जिसने आपकी कमजोरी को पकड़ लिया, जिसने आपके साथ राजनीति कर ली, जिसने आपके साथ डर्टी गेम्स कर लिए, जिसने आपके सामने, आपके मुंह के सामने बहुत अच्छी अच्छी बातें की, है ना। जैसे कि ये आपके सबसे अच्छे मित्र है, जैसे कि ये आपके सबसे अच्छे रिलेटिव है, जैसे कि ये आपके सबसे अच्छे चाहने वाले हैं, पर इन्होंने जो है आपके पीठ के पीछे खंजर डाला है, समझ गए। और इनकी ही बदौलत आज आप अंधेरे में हो, क्योंकि आपकी जिंदगी से
जो है आपकी चाहत गुम हो चुकी है। आपकी ज़िंदगी से मैं देख रही हूँ 5 ऑफ कप्स, यानी कि ज़िंदगी जीने का हौसला आपका ख़त्म हो चुका है। आप पाने के लिए तरस रहे हो, प्यार पाने के लिए तरस रहे हो, रिश्ते पाने के लिए तरस रहे हो, दोस्त पाने के लिए तरस रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी फीलिंग्स को कोई नहीं समझता, आपको हमेशा अकेला कर दिया जाता है, आपको हमेशा ठुकरा दिया जाता है। आप बहुत ज़्यादा सैड वाली एनर्जी में, यानी कि बहुत ज़्यादा दुखी है ना, और झटके खाए हो तो दुखी होना तो ये तो नेचुरल सी बात है। कोई इंसान टावर अगर सह रहा है, टावर के झटके बार बार में, यानी कि आपको इतना तक मैं कह दूं कि आपको आपका भरोसा कोई जीत ही नहीं पाया गाइस। आपको ऐसा लगता है ना कि आप जैसा कोई है ही नहीं जो आपको समझे, है ना। आप जितना देते हो, जितना आप इनपुट करते हो, उतना उस हिसाब का, उस बराबर का आपको जो है मिल नहीं पाता किसी भी इंसान से। तो आपको लगता है कि मेरे जैसा कोई इंसान सोचता क्यों नहीं, मेरे जैसा प्यार कोई क्यों नहीं करता, मेरे जैसा रिश्ते में वफादारी क्यों कोई नहीं करता, आखिर मेरे में किस बात की कमी है ना। तो हमेशा जो है आपका मन का कोना खाली है, आपका मन का कोना सुनेपन से भरा है ना, दर्द से भरा हुआ है, अकेलेपन से भरा हुआ जो है मैं देख रही हूँ। 2 ऑफ वैंड्स आज की मेन एनर्जी, जैसा कि मैंने आपसे कहा था, यहाँ पर भी 2 ऑफ वैंड्स, वहाँ पर भी 2 ऑफ वैंड्स। आपको लगता है कि खुशियाँ और आपके बीच में एक ऐसा दरिया है, एक ऐसी नदी है, एक ऐसा खाई है, एक ऐसा समंदर है जिसको पार करके खुशियाँ आपके पास नहीं आ पा रही है। आप इंतज़ार कर रहे हो, आप थक चुके हो, आप बेबस हो चुके हो, आप लाचार हो चुके हो, पर आपका हमेशा जो है ये दृढ़ संकल्प कहते हैं ना, जिसे दृढ़ संकल्प या दृढ़ निश्चय, वो बहुत बढ़िया है गाइज। मतलब आपको जितना भी लोग आपको तोड़ने की कोशिश करते हैं ना, आपका भरोसा इतना अडिग है ना कि आपके भरोसे से आपको कोई हिला नहीं सकता। इतना पेशेंस मैं आपके अंदर देख रही हूँ, इतना जो है स्ट्रेंथ मुझे आपके अंदर नजर आ रही है कि कुछ भी हो जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये समंदर सूखे ना, ऐसा हो ही नहीं सकता कि इस नदी के बीच पुल ना आए। मुझे उस तरफ जाना है, मुझे कैसे भी करके वहां पहुंचना है जहां पर मेरी खुशियां बसती है ना। तो आपका दृढ़ निश्चय देखकर मैं खुद चकित हो गई हूँ, और ईश्वर भी जो है बहुत ज़्यादा आपके इस संकल्प को देखकर, ईश्वर भी बहुत ज़्यादा जो है, बहुत ज़्यादा ये ईश्वर भी देख रहे हैं, ईश्वर भी जो है बिल्कुल चकित यहाँ पर नजर आते हैं मुझे कि कितना ये इस इंसान के अंदर इतने हमने झटके दिए हैं, इस इंसान को इतना दर्द मिल चुका है, फिर भी ये इंसान टस से मस नहीं हो रहा। इसको अभी भी उम्मीद है कि जो चीज़ इनसे दूर हुई है, यहाँ पर आया है, जो भी चीज आपने खोई है वो उसे मिलेगा। वहीं पर आज जो है आपकी सोच आकर अटक जाती है। उसके अलावा आपको किसी और की जो है तलाश यहाँ पर नजर नहीं आती। आपकी तलाश खत्म होती है नदी के उस पार, समझ गए, जहां से आपकी जिंदगी में खुशियां आएगी, और आप जो है इंतजार बहुत सब्र से करते हुए भी नजर आए हो। 2 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर आपके दिमाग के कोने के कुछ कंफ्यूजन को दिखाता है, कुछ चीजों को लेकर डाउट को दिखाता है। आप भले ही यहाँ पर देखो टस से मस नहीं हो रहे, आप भले ही आपकी निगाहें हैं, आपका इंतजार यहाँ पर नजर आता है, पर कहीं ना कहीं मन के कोने में एक थोड़ा सा डाउट भी कभी कभी आ जाता है, क्योंकि डेविल है। देखो यहाँ पर हाई प्रिस्टेस आया है, इन लोगों को देखकर आप कभी कभी सोच में पड़ जाते हो कि ये लोग मुझे कामयाब होने देंगे या नहीं, ये लोग कभी मुझे खुश होता हुआ देख पाएंगे या नहीं, क्या पता ये लोग फिर से कोई चाल चल दे, क्या पता मेरी जिंदगी से सारी की सारी बची हुई खुशियां भी ये छीन ले। तो कहीं ना कहीं 2 चीजों को लेकर थोड़ा सा डाउट, कंफ्यूजन आपके मन में है। पर ध्यान दीजिए 2 ऑफ सोर्ड्स के बगल में 2 ऑफ वैंड्स, यानी कि 2 एनर्जी ऐसी आई है जो ये बताती है कि चाहे कुछ हो जाए, मुझे इस जगह से हिलना नहीं है, मुझे उस चीज़ को पाकर ही दम लेना है। जब तक वो मुझे मिलती नहीं, मेरा संघर्ष खत्म नहीं होगा। तो बहुत ज़रा जो है आपके संकल्प को देखकर हैट्स ऑफ, पाइल नंबर 1। बहुत अच्छा लगता है जब इंसान ऐसे लोगों के सामने झुकता नहीं है। बहुत बहुत बुरी संगत में आप हो, इतना तो मैं आपको बता दूँ गाइज, बहुत बुरी गाइडेंस के बीच में आप हो। जो भी आपके आसपास है ना, आपको कुछ खबरें बताते हैं, आपको कुछ अच्छा सजेशन देने की कोशिश करते हैं, तो इनका नियत अच्छा बिल्कुल नहीं है आपके लिए। ये बस यही चाहते हैं कि आप जिंदगी में आपको कभी ना प्यार मिले, ना रिश्ता मिले, ना सुकून मिले। इनका इंटेंशन है आपकी जिंदगी की बर्बादी। एक बार तो ये बर्बाद कर ही चुके हैं, टावर यहाँ पर आया है ऑलरेडी, है ना। और आपको भी भली बात ही मालूम है इनका जो इंटेंशन है आपके लिए, इनका जो नियत है आपके लिए, आपको भली बात ही मालूम है कि ये अच्छा नहीं है। पर आप शायद इन लोगों से पीछा नहीं छुड़ा पा रहे हो। सब कुछ जानते हुए भी, सब कुछ मालूम होते हुए भी आपको जो है इनके सामने आपको रहना पड़ रहा है, या इनकी बातें आपको सुननी पड़ रही है ना। अब 4 ऑफ कप्स यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक में आया है। अब ये एनर्जी बताती है कि देखो आपकी जिंदगी की इच्छाएं, आपकी जिंदगी की चाहते, आपकी जिंदगी का एक्सपेक्ट
एक्सपेक्टेशंस जो है कुछ बड़ा है, कुछ ज़्यादा है जो आप चाहते हो। जो छोटी छोटी चीज़ें आपको दी जा रही है उसमें आपको संतुष्टि कहाँ है? जो चीज़ें आपको मिली हुई है ऑलरेडी वहाँ पर आपकी संतुष्टि कहाँ है? वहाँ पर आपको सुकून कहाँ है ना? अगर सुकून होता तो आप यहाँ पर देखो मुरझाए हुए से नहीं रहते गाइज। आपके अंदर बहुत मुरझाना मैं देख रही हूँ, है ना? तो एक्सपेक्टेशंस यहाँ पर जो है ईश्वर ने आपके ऊपर कुछ ऑफर्स दिए हैं। ईश्वर ने आपके सामने कुछ 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 दरवाजे कह लीजिए या कुछ ऑप्शंस कह लीजिए, कुछ ऑफर्स ईश्वर ने डेफिनेटली आपके सामने पेश किए हैं गाइज, पर आप उन्हें ठुकराते हुए नजर आ रहे हो क्योंकि आपको वो चाहिए जो अभी नदी के उस पार है, जो अभी आपसे दूर है कि नहीं? तो ये सारी चीजें नजर आई है। अब चलिए बात करते हैं कि ईश्वर ने आपके लिए प्लान क्या किया हुआ है। क्या अच्छाई पर बुराई की ही जीत होगी? क्या ऐसे ही लोग जीतेंगे जिन्होंने आपके जिंदगी को तहस नहस बनाकर छोड़ा है, या ईश्वर इनको सबक सिखाएंगे? ईश्वर आपको एक ऐसी जगह पर लाकर खड़ा करेंगे ताकि ये लोग भी जो है आपके सामने झुके। तो ईश्वर की प्लानिंग क्या है मैं आपको बता दूं गाइस। जिस प्यार की खोज आप कर रहे हो, जिस रिश्ते की चाहत आप कर रहे हो, देखो विडंबना की बात है आज की रीडिंग में भी अर्थ साइन एक भी नहीं आया, है ना? इसे मैं कहती हूँ वो इंसान जो सिर्फ और सिर्फ प्यार के लिए जीता है, प्यार के लिए मरता है, रिश्तों की कदर करता है। उन्हें आप एक ऐसे इंसान हो जिन्हें पैसा रुपया जो है वो कभी संतुष्ट आपको नहीं कर पाता, नहीं होते हो आप संतुष्ट। अच्छा आपको लग्जरियस लाइफ आपको मिले, अच्छे अच्छे जो है महंगे महंगे गिफ्ट्स आपको देने वाला कोई हो, ऐसी लाइफ आपको नहीं चाहिए, है ना? तभी जाकर अर्थ साइन एक भी निकल कर नहीं आया है। तो मैं देख रही हूँ कि बुराई पर जो है अच्छाई की विजय यहाँ पर हो रही है। आपका सपना यहाँ पर 9 ऑफ कप्स का है, मतलब आप मांग रहे हो, आपकी डिजायर्स यहाँ पर नजर आती है ना? कि सुकून से जीना चाहते हैं, राहत की सांस लेना चाहते हैं, प्यार मोहब्बत से जिंदगी जीना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, है ना? सपना भी जो लिया है वो भी जाकर सपना प्यार और रिश्ते पर ही किया है। आपने जो मांगा है वो भी जुड़ा हुआ है प्यार और रिश्ते से ही। यहाँ पर कुछ और डिमांड्स है ही नहीं। और देखो जो आपने मांगा है, जिस चीज की बेचैनी यहाँ पर नजर आती है, मैनिफेस्ट प्रेयर्स दुआएं, है ना? जिस चीज का आप कर रहे हो भगवान ने, ऊपर वाले ने देखो आपको वही दिया है। यानी कि आपका संघर्ष, आपका इंतजार, आपका लड़ना, आपका स्ट्रांग रहना, है ना, ये सारी चीजें बेकार नहीं जाने वाली है पाइल नंबर 1, क्योंकि ईश्वर आपको जो है वही चीज दे रही है जिसकी इच्छा आपने की है। 10 ऑफ कप्स यानी कि विश यहाँ पर अधूरी है, आप मांग रहे हो। एक बार ईश्वर का चमत्कार हो जाए तो आपको 10 ऑफ कप्स मिल जाए। अभी आपके पास 9 ऑफ कप्स है, आप मांग रहे हो और ईश्वर आपको दे रहा है 10 ऑफ कप्स, यानी कि जहाँ पर अधूरापन है, जहाँ पर आप इनकम्प्लीट हो, वहीं पर ईश्वर आपको 10 ऑफ कप्स यानी कि प्यार, परिवार, सक्सेस, हैप्पीनेस, ये सारी चीज़ें आपको दे रहा है। तो क्या आपने यही मांगा है गाइस? अगर आपने यही मांगा है तो यही आपकी इच्छा पूरी होती हुई नजर आई है। और बस इतने में ही बात खत्म नहीं होती। जितना आपने दर्द सहा है ना गाइस, उससे डबल, उससे 4 गुना, उससे 10 गुना, उससे 100 गुना आपको जो है आपकी ज़िंदगी में ईश्वर खुशियाँ भेज रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर हमें सन मिला है। सन बताता है कि आपको जितना भी आपकी ज़िंदगी को जितना दूसरों ने कंट्रोल किया है ना, आपको बहुत गुमराह भी किया गया है गाइज। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आपसे बहुत सारी चीज़ें छुपाई गई है ना? आपको कहीं पर भी जो है खुलकर चीज़ें बताई नहीं गई है। अपनों ने ही कुछ आपके साथ धोखे किए हैं, कुछ कहीं पर ना। मैं ऐसा देख रही हूँ कि आपके मन के अंदर बहुत एक खामोशी तो है ही, खामोशी के साथ साथ सवाल भी बहुत सारे हैं जो जिनके अनगिनत जो है आंसर आप चाहते हो और एक भी सवाल का जवाब आपको नहीं मिल रहा। तो सन देखो आपकी ज़िंदगी में बाहर खुशियाँ, रंग, प्यार, मोहब्बत, रिस्पेक्ट, सम्मान, है ना, सक्सेस, वो लेकर आ रहा है। ईश्वर आपकी ज़िंदगी में मेजर अरकाना का सन भेज रहे हैं। अब देखो जहाँ पर मेजर अरकाना का हाई प्रिस्टेस आपकी ज़िंदगी को घेरे हुआ था, ग्रहण लगाए हुआ था, आपको ज़िंदगी जीने नहीं दे रहा था, वहीं पर देखिए मेजर अरकाना का सन बिल्कुल इसके नीचे आया हुआ है। यानी कि ये जो भी शक्तियाँ हैं, ऐसे जो बुरे लोग हैं, वो आपकी ज़िंदगी से हमेशा के लिए गायब हो रहे हैं। हमेशा के लिए ईश्वर इन्हें आपसे दूर कर रहा है, इनके साये से दूर कर रहा है और आपकी ज़िंदगी में बस बाहर और प्यार, खुशियाँ ही भेज रहे हैं। सो सन इज कमिंग इन योर लाइफ। पाइल नंबर 1 यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड्स आया है। ये बता रहा है कि बहुत सामना किया है आपने तूफान का, हद से ज्यादा ही आप लड़े हो, तूफान से लड़े हो, है ना, तकलीफों से आपका जो है हमेशा सामना हुआ है। और देखो यहाँ पर भी देखो आप उससे लड़कर आप वहाँ पर जो है अपना मुकाम बना रहे हो, आप जीत रहे हो। यहाँ पर आप अभी डर रहे हो गाइस।
टू ऑफ वैंड्स जो नजर आया है कि आप उस लहरों को आप पार करने से डर रहे हो, आप किनारे भी रहकर जो इंतजार कर रहे हो कि ये नदी सूख जाए, ये नाला सूख जाए, समंदर थम जाए, है ना, क्योंकि आपने पहले ही झटके खाए हैं। पर देखो ईश्वर आपकी जिंदगी में एक ऐसा चमत्कार कर रहा है कि आप इन लहरों से भी अपना रास्ता बना रहे हो, तूफानों से भी जो है आप निकल रहे हो, अपने मंजिल की तरफ आगे बढ़ रहे हो। आपकी जो है ट्रैवलिंग यहाँ पर हो रही है, आपकी शिफ्टिंग हो रही है बुराई से अच्छे की तरफ, है ना, ग्रहण से जो है आप सूरज की तरफ आपकी ज़िंदगी बढ़ती हुई नजर आई है। और बहुत ही सक्सेसफुल आपकी ज़िंदगी रिलेशनशिप को लेकर होने वाली है। अगर आपकी मन्नत, आपकी दुआएं रिश्ते को लेकर ही थी तो वही संकल्प यहाँ पर पूरा भी हो रहा है। तो चलिए अब देखते हैं कि आपके लिए ईश्वर की तरफ से संदेश, गाइडेंस और क्या क्या है। सबसे पहले लॉर्ड कृष्णा की तरफ से ही हम देखेंगे। हेल्प इज हेल्प इज ऑन द वे। राहत, मदद रास्ते में है गाइस। आपकी ज़िंदगी की डूबती हुई नैया को पार करवाने के लिए यहाँ पर ईश्वर, लॉर्ड कृष्ण भगवान आपको मदद भेज रहे हैं, है ना। इस मदद की हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि मदद करनी भी पड़ेगी। आप जैसे लोगों के बीच में हो ना, जैसे आपके दोस्त है, जैसे आप जिन लोगों से घिरे हुए हो, ऐसी जगह से आपको निकालने के लिए, है ना, किसी ना किसी को तो आना ही होगा। मदद आपको यहाँ पर मिल रही है। यू विल गेट आंसर्स टू ऑल योर क्वेश्चंस। और मैंने आपसे ये भी कहा था कि अनगिनत आपके मन में जो है प्रश्न है, और उन अनगिनत प्रश्नों का अनगिनत जवाब आप चाहते हो। तो देखो यहाँ पर भी वही आ गया है। हमें लॉर्ड कृष्णा ने कहा है कि तुम्हारे मन के अंदर जितने भी सवाल है उनके जवाब अब तुमको मिलने वाले हैं। डू नॉट वरी, यू विल सून रिसीव हेल्प। बिल्कुल भी परेशान नहीं करना है, चिंता नहीं करना है ना, ज़्यादा सोचना नहीं है। आपकी ज़िंदगी में मदद आ रही है, किसी भी शक्ल में आएगी, किसी भी रूप में आएगा, है ना, पर मदद लॉर्ड कृष्ण आपकी ज़िंदगी में भेज रहे हैं। चलिए अब देखते हैं साईं बाबा आपके लिए क्या भेजना चाहती है। कोई गाइडेंस या कोई मदद साईं बाबा ने आपके लिए क्या यहाँ पर सोच रखा है। फेस रियलिटी, वाव। देखो टावर जो आया था, आपने डटकर उसका सामना किया है गाइस। टावर में शायद हो सकता है कि आपको कई लोगों के असली चेहरे भी नजर आए हैं। कई बुरे लोग जो आपका दोस्त बनने का दावा करते थे, जो आपके परम मित्र होने का दावा करते थे, है ना, देखो आपने शायद उनके असली चेहरे भी आपने देख लिए हैं कि कौन आपका दुश्मन है, कौन आपका दोस्त है, कौन आपका बुरे वक्त में आपका साथ देगा, और कौन जो है वक्त बुरा होते ही पीछा छुड़ाकर भागेगा। तो जो भी हुआ है, जैसे भी हुआ है, उसे आपको जो है उसका आपको सामना करना है। सच्चाई जो है उसे आपको एक्सेप्ट करना है गाइस। स्टॉप रनिंग आफ्टर अ मिराज, इट्स एन इल्यूजन। धोखे के पीछे मत भागो। आप भाग रहे हो, आप उन चीज़ों के पीछे भाग रहे हो जो भ्रम है, जिसमें कोई सच्चाई नहीं है, जिसको लेकर जो है आप खुद भी जो है कंफ्यूजन में हो, है ना। तो आपको ज़िंदगी में जो अभी मिल रहा है उसे जो है आपको मुस्कुराते हुए, डटकर, हौसले के साथ उसका सामना करना है। उन चीज़ों के पीछे बिल्कुल नहीं भागना है जो आपको कंफ्यूज कर रही है, जो आपको भ्रम दे रही है। समझ गए? भागना छोड़ो, अपनी जिंदगी पर फोकस करो। साईं बाबा आपसे यही कह रहे हैं। चलिए देखते हैं एनर्जी से आपके लिए क्या है एक मैसेज। वुमन होल्डिंग अ हार्ट, आपका दिल बिल्कुल सुरक्षित है गाइस। देखो यहाँ पर भी हार्ट ही आया है, वाटर साइन ही निकल कर आया है। नंबर 4 इम्पोर्टेंट हो सकता है। 44 यहाँ पर निकल कर आया है। नंबर 8 भी इम्पोर्टेंट नज़र आता है। तो यहाँ पर भी आपका दिल आपके
बस में है, आपका दिल आपने सुरक्षित रखा हुआ है। यहाँ पर भी किसी और चीज़ के बारे में आप सोच नहीं रहे हो, किसी और खूबसूरत लग्जरियस लाइफ के बारे में आप नहीं सोच रहे हो। आपका जितना भी थिंकिंग है, आपका जितना भी थॉट है ना, वो दिल से ही जुड़ा हुआ है। इसके अलावा आपको किसी और की ज़रूरत नहीं है। तो आपने किसी के लिए अपना दिल सुरक्षित यहाँ पर किया हुआ है, दिख रहा है, ईश्वर को दिख रहा है। और इसी दिल को संभालने के लिए, है ना, वो इंसान भी डेफिनेटली आपके पास आएगा, क्योंकि मैंने देख लिया है आपकी विशेष प्यार को, रिलेशनशिप को लेकर ही है। और इस दिल को प्रोटेक्ट करने के लिए, इस दिल में प्यार को भरने के लिए डेफिनेटली 10 ऑफ कप्स भी आया था। तो आपकी मनोकामना, जिसके लिए आपने ये दिल संभाल कर रखा है ना गाइज, वो आपकी ज़िंदगी में बेहतरीन तरीके से आएगा, डेफिनेटली आएगा। समझ रहे हो? चलिए देखते हैं एंजल की तरफ से आपके लिए क्या है इस डेक से। Look at this. Look at this guys. इतने सारे हैं गाइस, अनगिनत एनर्जी में आपको एंजल्स ने यस दिया है। यस, सक्सेस आपकी है गाइस। जिंदगी में खुशी आपको ही मिलनी है। आपकी मैनिफेस्टेशन, आपकी दुआएं कबूल होने वाली है। आपको घर, परिवार, प्यार, सारी चीज़ें आपको मिल रही है। ठीक है, यस और यस आपके लिए नो है ही नहीं। क्योंकि जितना भी आपने जो है संघर्ष किया है ना, उस वक्त नो था, उस वक्त ईश्वर आपके साथ नहीं थे, है ना, उस वक्त डेविल का राज चल रहा था, उस वक्त आपकी ज़िंदगी का बुरा हिस्सा, बुरा वक्त चल रहा था। पर अब जो आने वाला समय है वो आपकी ज़िंदगी को इसी तरीके से आप जो चाहोगे वो आपको मिलेगा। यस ही यस आपको एंजल्स ने दिया है गाइज, यानी कि एंजल्स भी आपके साथ है, एंजल्स भी आपके फेवर में है। समझ गए? तो गाइज ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको समझ में आई है, आई होप आपको पसंद आई है गाइज। पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो पर लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगी आपसे फिर से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आपको रखना है अपना बहुत अच्छा ख्याल, क्योंकि मैं करती हूँ आप सबसे बहुत ज़्यादा प्यार। आई लव यू ऑल, टेक केयर, नमस्ते एंड बाय बाय गाइज। ठीक गाइज, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न, पाइसेस, टॉरस, कैंसर और वर्गो, वृश्चिक, मकर, मीन, वृष, कर्क, कन्या, पाई नंबर 2। तो चलिए गाइज देखते हैं कि ईश्वर आपको कौन सा संदेश देना चाहते हैं। ईश्वर कितने मेहरबान हैं आपके ऊपर। क्या उन्हें आपके ज़िंदगी में जो दुख दर्द चल रहा है उनके बारे में मालूम है? अगर मालूम है तो आपके नया पार कैसे लगाएंगे, है ना, ये सारी चीज़ें आज हम बताएंगे आपको। और गाइडेंस निकल कर जो भी आती है उसे आपको फॉलो करना है गाइस। समझ गए ना? सिर्फ देखकर भूल नहीं जाना है, एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल कर फेंक नहीं देना है, उन्हें अमल करना है, अपनी ज़िंदगी को बेहतर आपको बनाना है गाइस। समझ रहे हो? नंबर 10, सेपरेशन। वाओ, लुक एट दिस, क्या बात। मैंने आपसे कहा था कि ईश्वर कितने मेहरबान हैं आप पर, देखते हैं। और एबंडेंस हमें ऑलरेडी जो है मिल चुका है गाइस। क्या बात है, खूबसूरत, माइंड ब्लोइंग। रीबर्थ नंबर 10 रीबर्थ आया है आज। अच्छा, तो नंबर 10 और नंबर 10, वाओ, नंबर 10 और नंबर 10 आज बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। देखो, ये नंबर हो सकता है कि आपके साथ किसी तरीके से जुड़ा हुआ है ना। तो अब बताते हैं इन कार्ड्स का मतलब क्या है, अर्थ क्या है। तो सबसे पहले रिबर्थ जो एनर्जी आई है, ये बहुत खास मकसद से आज यहाँ पर इस रीडिंग में आया है। इसका मतलब क्या है? आपकी ज़िंदगी में जो हो रहा है, जैसी घटनाएं हो रही है, कभी खुशी आ रही है तो कभी गम आ रहे हैं, कभी जो है आप बहुत ज़्यादा अपने आप को पॉजिटिव महसूस करते हो, कभी आप अपने आप को बहुत ज़्यादा नेगेटिव महसूस करते हो। आपको लगता है कि ज़िंदगी में कभी सब कुछ ठीक है और आपको लगता है कि कभी ज़िंदगी में कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा है। तो जो भी हो रहा है, आपका इस धरती पर जो है फिर से जन्म हुआ है। समझ गए? आपका रीबर्थ हुआ है, यानी कि पहले कुछ चीज़ें थी जो एंड हो चुकी है ना। रीबर्थ का जो है फ्यूचर मतलब भी निकल कर आता है। इसका कहने का मतलब है कि आपकी ज़िंदगी में आपने अभी जो खोया है वो फिर से जन्म लेगा। पहले तो जितना भी यहाँ पर देखे, नंबर 10 और नंबर 10 दोनों जो आया है, ये दोनों ही बिल्कुल ऑपोजिट एनर्जी है। आपने दुख भोगे हैं,
आपने संघर्ष किया है, आपके अंदर जलन है, आपके अंदर आग लगी हुई है, आपको लग रहा है कि आपकी सांसें किसी भी वक्त निकल जाएगी, इस तरीके का घुटन आपके अंदर चल रहा है। घुटन का मतलब ये नहीं होता कि आप जो है धुएंदार कमरे के अंदर आपने बंद कर रखा है या आग लगी है, ये अंदर की आग है। ये जो घुटन है वो अंदर से आप महसूस कर रहे हो, आपको लग रहा है कि बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है। बाहर मैं कैसे निकलूं, मैं जल रही हूँ, मैं तड़प रही हूँ, है ना, मेरे अंदर अब ताकत नहीं बची कि मैं लड़ सकूं, संघर्ष कर सकूं। तो जितना भी ये आपका जो अभी दर्द, पेनफुल, मतलब कांटे चुभ रहे हैं आपके अंदर, इससे बेहतर तरीके से अब मैं आपको कैसे समझाऊं कि कांटे आपको अंदर ही अंदर चुभा रहे हैं और आप निकल भी नहीं पा रहे हो, आप भाग भी नहीं पा रहे हो, आप अपने आप को बचाने के लिए कुछ कर भी नहीं पा रहे। तो जो भी ये दर्द का, संघर्ष का जो सफर चल रहा है, उसका जो हिसाब किताब है वो पास्ट से जुड़ा हुआ है, समझ गए। पास्ट की का ही जो है असर इस जन्म में आपको मिला है। कुछ गलतियां थी, है ना, पास्ट में हुए कुछ जो है कर्म, आपके ऐसे बुरे कर्म थे जिसके वजह से आज यहाँ पर आपको तकलीफ मिल रही है। पर ध्यान दीजिए, इस जन्म में भी जो है आपने कुछ चीज़ें खोई है, एंड हुआ है, तभी तो रिबर्थ आया है। आपकी ज़िंदगी से कुछ चला गया, कुछ छूट गया, कुछ आपने गुमा दिया, किसी का जो है एंड भी हुआ है। ऐसा लग रहा है कि कुछ चैप्टर क्लोज हुआ है यहाँ पर इस जन्म में आपकी जिंदगी में आपने किसी बहुत अपने को गुमा दिया, है ना। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है कि बहुत ही एक ऐसा खास इंसान, उसको आपने गुमा दिया, किसी की डेथ हो गई है यहाँ पर, ऐसा भी लग रहा है। परिवार के किसी सदस्य या कोई बहुत बेस्ट फ्रेंड है या फिर कोई ना कोई, गाइस ये सभी के लिए नहीं, पर डेथ हुआ है, चाहे रिश्ते का डेथ हुआ है, चाहे आपका कैरियर का डेथ हुआ है, चाहे आपके सपनों का डेथ हुआ है, चाहे जो है आपका किसी ना किसी रिश्ते से आपके सपनों का जो है यहाँ पर चकनाचूर होता हुआ नजर आया है। पर खुशखबरी ये है गाइज कि जो आपका संघर्ष था, जो आपका कर्मा था, वो यहाँ पर खत्म, सब कुछ खत्म। अब आपको ज़्यादा जो है तकलीफ ईश्वर नहीं देंगे। अब तो बस आपकी ज़िंदगी में शांति, सुकून, सम्मान आपको मिलने वाला है, क्योंकि आपके ज़िंदगी से जो भी छीना गया है उन सारी चीज़ों को दुगने रफ्तार में, दुगने भाव के साथ ईश्वर आपकी ज़िंदगी में वो सारी चीज़ें आपको लौटा रहे हैं, क्योंकि अबंडेंस यहाँ पर मिला है। अबंडेंस क्या बता रहा है कि तुमने परीक्षा पास कर ली है, तुमने संघर्ष कर लिया है, तुमने बहुत दुख झेल लिए हैं, तुमने दर्द झेल लिए हैं, तुमने बहुत कांटों भरे रास्ते पर तुमने सफ़र कर लिया है। अब बारी है कि तुम इस जलन से निकलो, तुम इस तकलीफ से निकलो, तुम्हारी ज़िंदगी में अब खुशियाँ आए, अबंडेंस आए। जो तुमने मांगा नहीं उससे ज़्यादा हम तुम्हें देंगे, जिस चीज़ की इच्छा तुम्हें नहीं है वो भी हम तुम्हें देंगे, जिस चीज़ को पाकर तुम हैप्पी हो जाओगे उससे भी 10 गुना तुम्हें हम और भी देंगे। यानी कि अबंडेंस इन ऑल द फॉर्म आपकी ज़िंदगी में बिना मांगे वो सारी चीज़ें इस रिबर्थ के होते ही दे रहे हैं ईश्वर, समझ गए। तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है, दुखों का अंत हो चुका है, आप ये समझो। अब दुखों का, संघर्ष का जो समय था वो गया, अब बारी है एक नए तरीके से ज़िंदगी को जीने की, उन सारी चीज़ों को वापस पाने की जो आपसे ईश्वर ने या डबल ने या आपके कर्मा ने आपसे छीना है, जो भी है। तो अबंडेंस इज़ योर फर्स्ट एनर्जी जो आपको आने वाले दिनों में मिल रहा है, समझ गए। सुकून, खुशियाँ, प्यार, मोहब्बत, रिश्ता, पैसे, रुपए, किसी चीज़ की कमी अब आपकी ज़िंदगी में नहीं होने वाली है। इस ढंग से ईश्वर आपकी ज़िंदगी को फिर से जो है जन्म दे रहे हैं। ओल्ड चैप्टर इज क्लोज्ड, पुराना जो हिसाब किताब था वो चुकता हो चुका है, समझ गए गाइस। तो चलिए अब बात करते हैं हम टैरेट से कि टैरेट से अब क्या क्या एनर्जीज निकल कर आती है आपकी ज़िंदगी के बारे में, ईश्वर और क्या बताना चाहते हैं उसे हम देखेंगे, ठीक है। Look at this guys, ये abundance नहीं है तो क्या है, ये abundance नहीं है तो क्या है। हेरोफेंट, आपको पहला कार्ड हेरोफेंट का मिला है। ओह माय गॉड, मेजर अरकाना का हेरोफेंट।
क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ज़्यादा अबंडेंस है गाइज यहाँ पर। तो आपके लिए तो देखिए ऐसा लग रहा है कि लॉटरी लगी है, ईश्वर ने आपके रास्ते में बस अब फूल ही फूल बिछाए हैं। पेज ऑफ वैंड्स, 8 ऑफ कप्स, बॉटम में स्ट्रेंथ की एनर्जी आई है, फिर से मेजर अरकाना, मैंने आपसे कहा था कि आपने जो नहीं मांगा वो भी आपको मिलेगा, 10 गुना ज़्यादा मिलेगा, 100 गुना ज़्यादा मिलेगा। एबंडेंस हम इसे ही कहते हैं, है ना। और यहाँ पर वही चीज़ें मुझे नज़र भी आई है, क्या है वो मैं आपको बताऊंगी। लुक एट दिस, ओ माय गॉड, इज दिस अ मिराकल? क्या ये कोई चमत्कार है गाइस? लुक एट दिस, हेरोफेंट अगेन, ओ माय गॉड, क्या बात है, क्या बात है। यही है ईश्वर का चमत्कार। ईश्वर ने आपके दुखती रग पर हाथ रख दिया है। ईश्वर ने आपकी बीमारी यहाँ पर जो है ढूंढ ली है कि आप किस वजह से बीमार हो किस चीज़ के लिए आप बीमार हो। यहाँ पर ईश्वर को पता चल गया है। 5 ऑफ वैंड्स की एनर्जी आई है जो आपके स्ट्रगल को दिखा रहा है। चलिए और देखते हैं। मून, वाव, मून, दिल का आलम ये क्या बताए तुम्हें, एक चेहरे ने बहुत प्यार से देखा मुझे, दिल का आलम ये क्या बताए तुम्हें। गाइस आज जो है मेजर अरकाना के बहुत सारे कार्ड्स आए हैं, पता नहीं आपकी राशि में ये है या नहीं। यहाँ पर आज पाइसेस की एनर्जी, मीन राशि नज़र आई है, टॉरस नज़र आया है। यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त टॉरस की एनर्जी है, पर आपके चार्ट में तो यहाँ पर नदारत है। पर हो सकता है कि आप की ज़िंदगी से जुड़े हुए कुछ लोग इस एनर्जी से या साइन एलिमेंट से हो सकते हैं। टॉरस है, पाइसेस है और साथ में लियो भी है। लो कर लो बात, आपके यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ये सारी चीज़ें है ना। हो सकता है कि आप किसी शख्स या किसी को जानते हो जो ये या फिर हो सकता है कि आपके चार्ट में ये कहीं पर हो, जरूरी नहीं कि ये नहीं है ना। और अर्थ साइन है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, फायर साइन, लियो, सैजिटेरियस, एरिस, सिंह, धनु, मेष राशि, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि और एयर साइन भी है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। तो आपको तो फ्यूचर तो मैं ऑलरेडी बता ही चुकी हूँ कि आपके दुख दर्द का जितना भी हिसाब किताब है उसे ईश्वर जो है क्या कहते हैं, है ना, एबंडेंस की शक्ल में आपको वापस लौटा रहे हैं। जितना भी दर्द मिला है, तकलीफ मिली है, कांटे मिले हैं, है ना, तो उसकी भरपाई ईश्वर आपकी ज़िंदगी को खुशहाल बनाकर ही दे रहे हैं। फ्यूचर में आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। पर सबसे पहले बात करते हैं कि आपकी ज़िंदगी में कमी आखिर किस चीज़ की है, किस चीज़ को लेकर आप जो है इतना इतना इस घुटन में हो। ये जो सेपरेशन आया है ना, आपको हमेशा लग रहा है कि आपके ऊपर पहाड़ गिर गया है। आपको लग रहा है कि आपके ऊपर जो है ऐसा बोझ है जिस बोझ से आप निकल नहीं पा रहे हो, स्वतंत्र नहीं हो पा रहे हो, खुलकर सांस नहीं पा रहे हो, खुलकर जी नहीं पा रहे हो। तो ये घुटन आखिर किस चीज़ को लेकर है, मुझे ये जानना है। और ईश्वर ने देख लिया है उस घुटन को। हेरोफेंट का 2 कार्ड आया है, यहाँ पर 8 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, यहाँ पर मून का एनर्जी आया है। ये दोनों ही एनर्जीज बताती है कि आपका जिंदगी बहुत संघर्ष से भरा हुआ रहा है ना। आपने मून का एनर्जी हमेशा क्या होता है कि आपकी ज़िंदगी में कुछ हिस्सों में, आपकी ज़िंदगी के कुछ हिस्सों में ग्रहण लगा हुआ था। आपकी ज़िंदगी में आपको कोई चीज़ें खुले रूप से कभी मिल नहीं पाई है। संघर्ष से भरा आपका जीवन रहा है, दर्द से भरा आपका जीवन रहा है, कठिनाइयाँ, मुश्किलों से भरा हमेशा आपका जीवन रहा है। और आपने जो है कभी भी खुशी अपनी ज़िंदगी में देखी ही नहीं। ईश्वर को ये दिख रहा है गाइज, मुझे नहीं दिख रहा। ईश्वर को ये दिख रहा है कि आपकी ज़िंदगी में आपने कभी अच्छा महसूस नहीं किया, बिना स्ट्रगल किए, बिना लड़ाई किए, बिना
छीने, आपको कभी कुछ आसानी से ईश्वर ने दिया ही नहीं। आपको ऐसा लगता है बहुत सारे अनगिनत हजारों हजारों सवाल आपके मन के अंदर, आपके दिमाग के अंदर आपको परेशान करती रहती है। आपको लगता है कि मेरी जिंदगी में आखिर ये ग्रहण जाएगा कब, आखिर मेरी जिंदगी में सवेरा आएगा कब, आखिर मेरी जिंदगी में खुशियाँ आएगी कब, है ना। तो ये आपकी जिंदगी का एक ग्रहण वाला हिस्सा है गाइस, जो मैं देख रही हूँ कि ये भी जो है पिछले जन्मों का ही कर्म है, जिसकी वजह से आपको कभी भी जो है सक्सेस लाइफ में नहीं मिल पा रही है ना। द मून इसी को ही हम कहते हैं। हर चीज़ अंधेरा, हर चीज़ छुपा हुआ, हर चीज़ आपसे दूर, हर चीज़ को पाने के लिए बहुत लंबा संघर्ष आपको करना पड़ता है ना। और यहाँ पर एक एनर्जी आई है 7 ऑफ सोर्ड्स। अब ये एनर्जी क्या बता रही है, ये तो सरासर ये दिख रहा है कि आप जिसके जो दोस्त वो आपके दुश्मन है कि नहीं। आपने जिन जिन से अपनी दोस्ती करने की कोशिश की, जिन जिन पर आपने भरोसा किया, उन लोगों ने आपके साथ हमेशा पलटवार किया है, उन लोगों ने हमेशा आपके साथ दुश्मनी की है, उन लोगों ने हमेशा आपके भरोसे को तोड़ा है, आपको अकेला करके छोड़ा है, आपके साथ कभी भी कोई नहीं रहा है, खड़ा नहीं रहा है। आपके स्ट्रगल के समय में सब लोगों ने, जिसे आप बहुत अपना मानते थे या बहुत भरोसा करते थे, ऐसे ऐसे लोगों ने भी ना वक्त आते है ना आपका साथ छोड़ा है। उस दर्द वाली तकलीफ वाले समय में आपका साथ देने वाला यहाँ पर कोई भी नहीं दिखता है। 7 ऑफ सोर्ड्स इज ऑल अबाउट रनिंग। आपसे हर चीज़ दूर हुई है, आपसे हर चीज़ भागा है ना। आपको अकेला छोड़कर हर चीज़ गया है, हर इंसान गया है। हर सिचुएशन में मैं देख रही हूँ कि आपका अकेले का भरोसा ही है यहाँ पर जो टूट टूट कर बिखर गया है। अब बात करते हैं उस एनर्जी के बारे में जो आपके जिंदगी के स्ट्रगल को दिखा रहा है। 5 ऑफ वैंड्स ये बता रहा है कि सिंगल पर्सन, 1 मैन आर्मी जिसे हम कहते हैं ना, इंग्लिश में एक लाइन है, सुन लो, 1 मैन आर्मी, एक आर्मी, एक इंसान, एक आर्मी, और वो 10 पर भारी। आप बिल्कुल ऐसे ही हो, आप बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि आप जिद्दी बहुत हो गाइस। ये भी मैं आपको बताना चाहती थी, क्योंकि मैंने यहाँ पर पेज ऑफ वैंड्स के कार्ड को देखा था। आप में जिद तो कूट कूट कर भरी है। हो सकता है कि आप में हेरिडिटी का कुछ असर है, हो सकता है कि आपकी फैमिली में आपके फादर बहुत गुस्सेल है, या मतलब किसी का तो पारा हमेशा, टेम्परेचर हमेशा हाई रहता है। तो आप में भी वो गुण ट्रांसफर हुआ है कि आप जिद इतना करते हो ना कि आपके सामने अच्छे से अच्छों को भी झुकना पड़ता है ना। आप कभी संघर्ष करना नहीं छोड़ते। अगर आप सही हो तो आप किसी के सामने झुकोगे नहीं। इस तरीके का हट मुझे आपके अंदर नजर आता है। और देखो यहाँ पर 5 ऑफ वैंड्स ये बता रहा है कि आपके इस घमंड को, आपके इस जिद को तोड़ने की बहुत कोशिश की है। आपका हमेशा स्ट्रगल दूसरों के साथ रहा है, आप हमेशा अकेले पड़ गए हो। आपने हमेशा चाहा है जिंदगी में आगे बढ़ना है, कुछ करना है बिना किसी को नुकसान पहुंचाए। आपकी कमी यही है कि आप थोड़े जिद्दी हो, क्योंकि बचपना आपके अंदर है, पर किसी भी चीज़ को पाने के लिए आपने जो है स्ट्रगल करना नहीं छोड़ा। आप जल्दी से हार नहीं मानते। पर क्या करे कमबख्त, जब आपका भाग्य ही कुछ ऐसा था जहाँ पर ग्रहण लगा हुआ था, आपके आसपास के दोस्त भी आपको, आपके साथ दुश्मनों की तरह जो है व्यवहार किया करते थे, जो आपका साथ कभी आपको किसी का मिला ही नहीं। तो ऐसे में एक इंसान लड़े तो कितना लड़े, संघर्ष करे तो कितना करे। ऐसा नहीं कि आपने नहीं किया है, आपके तो हर वक्त मैं देख रही हूँ कि अपने ही जो है दगा दे जाते हैं, अपने ही आपका साथ छोड़ जाते हैं, अपने ही जो है आपके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। और आप एक बिल्कुल 1 मैन आर्मी की तरह आपने लड़ाई लड़ी है गाइस। तो क्या हुआ, आप सक्सेसफुल नहीं हो पाए। इसमें आपकी गलती नहीं है, इसमें आपका दोस्त नहीं है। आपका जन्म जो है, इस जन्म में जो जन्म हुआ है वो पास्ट लाइफ कर्मा लेकर आया है, आपके साथ साथ कर्मा जुड़ कर आया है, तभी तो ये सारा स्ट्रगल हो रहा है ना गाइस, समझना है। अब देखो 8 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है वहां पर। अब वो कार्ड क्या बताता है कि किस चीज़ को लेकर इतना दबाव है, किस चीज़ को लेकर ये छीना झपटी है, किस चीज़ को पाने के लिए यहाँ पर इतना संघर्ष है, किस चीज़ के लिए जो है आप इतना तड़प रहे हो, है ना। जो तड़प यहाँ पर नजर आती है वो है किसी का आपकी ज़िंदगी से चले जाना। हो सकता है कि कोई बहुत अपना, कोई बहुत क्लोज, है ना, जिसने आपको धोखा दिया। 7 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर आया है ना। आपकी ज़िंदगी में धोखा बहुत नजर आता है गाइज मुझे। जिसका आपने साथ पाने की कोशिश की, जिस पर आपने हाथ रख दिया कि ये इंसान तो मेरे साथ दगा नहीं करेगा, वहीं पर मैं देख रही हूँ कि आपके साथ पलटवार हुआ है, उलटवार हुआ है। और कोई बहुत ही करीब वाला शख्स, बहुत ही करीब, आपके दिल के करीब, क्योंकि वहां पर वाटर साइन है, 8 ऑफ कप्स वाटर साइन की एनर्जी है, वो आपसे छूटा है, वो आपसे दूर हुआ है। उसी की वजह से जो है आपके मन के अंदर हो सकता है कि अनगिनत सवाल यहाँ पर नजर आ रहे हैं। आप में से कुछ लोगों की जो है कमजोरी जो मैं देख रही हूँ, वो कमजोरी है
कि आप उस चीज़ को पाने की कोशिश कर रहे हो जिसके बारे में जो है आपके मन के अंदर हज़ारों सवाल है, आपको क्लैरिटी नहीं मिली है, आपको क्लैरिफिकेशन नहीं मिला है कि ये शख्स, ये इंसान, ये बंदा, ये बंदी, ये जो भी मेरे से गया है वो क्यों गया है। कन्फ्यूजन में आपकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा मुझे नज़र आती है। और आप एक ऐसे ज़िद्दी इंसान हो ना कि आपको किसी भी हाल में उसे पाना है, उसे वापस आपको हासिल करना है। इस तरीके का जो है आपके अंदर जुनून और ज़िद मुझे नज़र आता है। और आप लड़ रहे हो, संघर्ष कर रहे हो। कुछ लोगों की ख्वाहिश देखो, कुछ की क्या कहूँ, मैक्सिमम 99% की ख्वाहिश जो है यहाँ पर देखो मैरिज को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, प्यार को लेकर, लव मैरिज को लेकर निकल कर आई है। आप एक ऐसे प्यार में हो, आप एक ऐसे प्यार के बंधन में हो ना गाइज, जिस प्यार को आप पवित्र मानते हो, जिस प्यार की तुलना आप भगवान से करते हो, ईश्वर से करते हो, अल्लाह से करते हो, है ना। ऐसा प्यार आपकी ज़िंदगी में मैं देख पा रही हूँ, जिसके साथ आपके चेहरे पर हंसी आती है, जो अगर आपके साथ नहीं है तो आपके दिन में भी जो है आपको रात नज़र आने लगते हैं, आपकी खुशियों में भी आपको गम नज़र आने लगते हैं। तो कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि ईश्वर देख रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में प्यार की कमी है, उस हमसफ़र की कमी है, उस पार्टनर की कमी है ना, जिससे आप बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हो। पाइल नंबर 2, आप एक मैनिफेस्टर हो, आप एक ट्रू और सच्चे मैनिफेस्टर हो। आप ईश्वर से मांगना चाहते हो, आप ईश्वर से छीनना चाहते हो कि मुझे वो चीज़ दिला दो जिसके बगैर मेरी ज़िंदगी नहीं कट रही, जिसके बगैर मेरी ज़िंदगी में घुटन ही घुटन है, जिसके बगैर मैं सांसें नहीं ले पा रही। तो मैरिज, एंड दैट इज़ टू लव मैरिज। लव मैरिज का मैनिफेस्टेशन यहाँ पर चल रहा है। अब आप में से कितनों ने किया है ये मैं नहीं जानती, पर डबल एनर्जी निकल कर आई है। तो 99% लोगों की तो ये मैं यही देख रही हूँ कि आप ईश्वर से प्रे कर रहे हो कि मेरा रिश्ता सुधर जाए, आप ईश्वर से प्रे कर रहे हो कि मेरे उस इंसान से शादी हो जाए, आप ईश्वर से प्रे कर रहे हो कि वो इंसान मुझे कमिटमेंट दे दे, वो इंसान मेरे पास वापस आ जाए जैसे चला गया है, वो इंसान अपनी गलतियों को सुधारे, धोखों को जो है समझे, है ना, वो मुझे कमिटमेंट दे। देखो यही तो है सारी आपकी भावनाओं में। और यहाँ पर एक बोनस है, और वो बोनस क्या है वो मैं आपको कुछ देर बाद बताऊंगी, ठीक है। तो ये है आपकी तमन्ना, मतलब दुआएं तो नॉन स्टॉप आपके मन में है, उठते बैठते, सोते जागते, चलते फिरते, है ना। जिस इंसान की आप कल्पना कर रहे हो, मैरिज के लिए भी आप तड़पते हुए नजर आए हो, शादी करने के लिए तड़पते हुए नजर आए हो, और उसी शख्स के साथ शादी करना चाहते हो जिसे आपने चुना है। ये सही है। तो देखो मैनिफेस्टेशन आपने बहुत की है, स्पिरिट्स के साथ, ईश्वर के साथ आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड भी यहाँ पर नजर आते हो। आपको पूरा पूरा भरोसा है कि ईश्वर ही जो है आपके प्रॉब्लम से आपको निकालेगी, आपको आपकी विश पूरा जो है करने में ईश्वर ही मदद करेगी। तो किसी और के साथ तो आप मांगने का यहाँ पर चांस ही नहीं है कि आप किसी और के सामने झोली फैला लो या किसी और के सामने आप गिड़गिड़ा लो। जो मांगना है ऊपर वाले से मांगना है, ऐसे जो है आप यहाँ पर मैनिफेस्ट करते हुए नजर आए हो। गाइज मैंने आपसे कहा था कि रिबर्थ आपके कार्ड में आया है। यहाँ पर देखो रिबर्थ आया है, और देखो यहाँ पर साइकिल का कार्ड भी आ गया, वर्ल्ड का कार्ड। देख लो इस कार्ड को, है ना, साइकिल यहाँ पर नजर आया है। और ये एनर्जी हमें क्या बता रही है, देखो हर चीज ईश्वर के प्लान के हिसाब से हो रहा है। ईश्वर ने जो डिज़ाइन किया है आपकी ज़िंदगी को, है ना, जिस तरीके से डिज़ाइन किया है उसी डिज़ाइन के हिसाब से हो रहा है। कुछ साइकिल, कुछ कर्मा अभी भी बाकी है, कुछ चीज़ें अभी भी थोड़ी सी अधूरी है जिसे आपको कंप्लीट करना है। मैं जानती हूँ और ईश्वर भी जानते हैं, थोड़ा तकलीफ होगा, थोड़ा सा संघर्ष भरा आपका जो है ज़िंदगी होने वाला है। मतलब सही सही तरीके से, जैसे होते हैं ना कुछ लोग जिन्हें बिना बताए, बिना मांगे सब कुछ मिल जाता है, आपकी ज़िंदगी इतनी सिंपल नहीं है, क्योंकि कर्मा का बोझ ढोकर आए हो आप इस जन्म में, है ना। तो थोड़ी सी जो है थोड़ी सी जिंदगी इस सर्कल के उतार चढ़ाव से गुजरेगी, पर देखो अल्टीमेटली आपको वो मिल रहा है जो अच्छे अच्छों को नहीं मिलता है गाइस, अच्छे अच्छों को नहीं मिलता। साइकिल था, खत्म हो रहा है, संघर्ष जारी है, और संघर्ष का अंत यहाँ पर अबंडेंस ही है। ईश्वर आपकी कौन सी इच्छाओं को पूरी कर रहे हैं। मैंने कहा था कि अबंडेंस में सिर्फ प्यार मोहब्बत रिश्ता नहीं होता, अबंडेंस में तो जो चीज़ आप मांग नहीं रहे वो भी आपको मिलती है। मैं तो देख रही हूँ आप यहाँ पर प्यार मांग रहे हो, रिश्ता मांग रहे हो, भरोसा मांग रहे हो, है ना, कमिटमेंट मांग रहे हो, लव मैरिज मांग रहे हो, है ना, मैरिज के लिए तड़पते हुए नजर आए हो, ये नजर आया है। पर ईश्वर आपको ये तो दे ही रहे हैं, आपकी इस इच्छा को पूरी कर ही रहे हैं, साथ ही साथ आपको और भी थोड़ा सा यहाँ पर दूसरा अबंडेंस जोड़ कर भेजा है, यानी कि बोनस जिसे हम कहते हैं ना, वो देखो मांगा आपने ये है,
मांगा आपने ये है, मांगा आपने ये है कि आपके मन के सारे सवालों के जवाब आपको मिले, आपकी ज़िंदगी में सन आए। और ईश्वर देखिए आपको ये तो दे रहा है, साथ में क्वीन ऑफ पेंटिकल्स दे रहा है, यानी कि प्यार के साथ साथ शोहरत भी दे रहा है। समझ गए? प्यार के साथ साथ पैसा भी दे रहा है, प्यार के साथ साथ इज्जत भी आपकी बन रही है। आप एक ऐसे पोजीशन, ऐसे और भी है कुछ, मैं आपको बताऊंगी। प्यार के साथ साथ पैसा, स्टेटस, नेम, फेम, ये भी आपको मिल रहा है। इसे ही हम कहते हैं अबंडेंस वाली रीडिंग, यानी कि मांगा इतना सा था, मिला है इतना। समझ रहे हो कि मैंने तो बस इतना मांगा था, ईश्वर ने मुझे इतना कैसे दे दिया। वो इसलिए दिया है गाइस क्योंकि आपने अपना कर्मा क्लियर किया है, यहाँ पर आप कर रहे हो। और सिर्फ प्यार और पैसा नहीं है यहाँ पर, प्यार और पैसे के साथ साथ है वो स्ट्रेंथ, वो ताकत, वो हिम्मत जो अच्छे अच्छे लोगों को नहीं मिलती है। स्ट्रेंथ का कार्ड उधर मेजर अरकाना से रूल कर रहा है। ये एनर्जी हमें साफ साफ बता रही कि आपको बलवान बनाया जाएगा। जो लोग यहाँ पर देखो आपको ऐसे गिरा रहे हैं ना, बिल्कुल धोबी पछाड़ यहाँ पर चल रही है, आपको तो आगे बढ़ने दिया ही नहीं जा रहा। ऐसी मजबूती आपको मिल रही है कि अच्छे अच्छे लोग भी आपके सामने आकर सर झुकाएंगे। ऐसा पावर, पोजीशन, प्यार, पैसा, देखो ये सारी चीजें अबंडेंस। इसलिए मैंने कहा था कि जो मांगा नहीं, चाहत तो सिर्फ यहाँ पर ये है, इसे आप प्रे कर रहे हो, दुआ कर रहे हो, है ना, पर कितनी सारी चीज़ें अलग से आपको जो है ईश्वर दे रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा समय है गाइस, है ना। थोड़ा सा स्ट्रगल और थोड़ा करना है आपको, थोड़ा सा स्ट्रगल और करना है, क्योंकि यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून नहीं आया है, जो ये बताता है कि संघर्ष का दौर थोड़ा और चलेगा, थोड़ा और चलेगा, आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। और जब आपने ये कंप्लीट कर लिया उसके बाद तो फिर आपकी ज़िंदगी में अबंडेंस ही अबंडेंस है, क्योंकि कर्मा क्लियर हो जाने के बाद फिर दिक्कत नहीं होती है ना, दिक्कत नहीं होती है। उसके बाद सारी चीज़ें जो है आपकी ज़िंदगी में अपने आप आना स्टार्ट हो जाएगा। ब्लेसिंग, अबंडेंस, खुशियाँ, सारी चीज़ें। समझ गए? तो चलिए देखते हैं अब आपके लिए और क्या है। मैं देखना चाहूँगी लॉर्ड कृष्णा आपको क्या एडवाइस देना चाहते हैं। Live for now. Sometimes it's better to earn a bad name and live for a higher goal. तो आपके नाम को बहुत बदनाम किया है। जी हाँ, मैं ये देख रही हूँ। इस मैसेज के आने का मतलब क्या है कि आप बदनाम बहुत हुए हो गाइस। किसी ने आपके कैरेक्टर पर उंगली उठाई है, आपने आपके नेचर में उंगली उठाई है, किसी ने आप पर भद्दे इल्ज़ाम लगाए हैं, कुछ ऐसा है गाइस जिससे आपका नाम खराब हुआ है, जिससे आपकी मान मर्यादा इज्जत में दाग लगा है ना। ये लॉर्ड कृष्णा ने कहा है, मैं नहीं कह रही। समझ गए? तो यहाँ पर ईश्वर आपसे क्या कह रहे हैं, लॉर्ड कृष्णा कह रहे हैं कि कभी कभी खराब नाम हो जाता है, कुछ अच्छा करते करते भी इंसान बदनाम भी हो जाता है, उस पर ध्यान नहीं देना है ना। क्योंकि आपकी ज़िंदगी का उद्देश्य कुछ बड़ा है, आप उन लोगों में शामिल नहीं हो। लोग तो बदनाम करेंगे, लोगों को अच्छी चीज़ें बर्दाश्त नहीं होते, अच्छे इंसान बर्दाश्त नहीं होते। तो ऐसे लोग जो भी कहे, एक कान से सुनना है, दूसरे कान से उड़ा देना है, क्योंकि आप जानते हो आप क्या हो, आप खुद को जानते हो, आपको कोई और दूसरा नहीं जानता। आपने क्या अच्छा किया है, वो अगर आपने अच्छा किया है तो आपको अच्छा कर्म मिल रहा है। आपने पास्ट में कुछ बुरा किया था, इसी वजह से ये बुराइयां भी आपको मिल रही है ना। पर अगर अभी आप अच्छे हो, फिर भी लोग आपको जो है बुरा कहते हैं, बुरा भला कहते हैं, जो यहाँ पर नज़र आया भी है मुझे। तो ऐसी चीज़ों पर ध्यान नहीं देना है। अपने ज़िंदगी के सपनों की तरफ, अपने लाइफ के गोल की तरफ, एम की तरफ बेझिझक होकर आपको आगे बढ़ते चले जाना है, किसी की नहीं सुनना है। समझ गए गाइस? तो चलिए अब देखते हैं साईं बाबा आपको क्या कहना चाहते हैं। लॉर्ड कृष्णा ने तो हमें बता दिया, ये लोग ना आपकी ताकत खत्म करना चाहते हैं, आपको आपका नामो निशान मिटाना चाहते हैं, आपको बदनाम करने पर लगे हुए हैं। तो ऐसे लोगों पर बिल्कुल भी जरा सा भी ध्यान नहीं देना है। समझ गए? साईं बाबा ने आपसे कहा है सद्भाव, हारमनी। लेट देयर बी अ हारमनी ऑफ माइंड, बॉडी एंड सोल, दिस विल क्रिएट बैलेंस ऑफ ऑल एलिमेंट्स। साफ साफ दिख रहा है बैलेंस में आपका कोई भी जितना भी
चक्रा है वो बैलेंस में अभी यहाँ पर नहीं नज़र आता है, बहुत सारे ब्लॉकेजेस है ना, शांत नहीं है, ना आपका मन शांत है, ना आपका दिमाग शांत है, सारी जगह पर देखो यहाँ पर जो है चक्रा ब्लॉकेजेस यहाँ पर नज़र आता है। तो बैलेंस बहुत ज़्यादा करना ज़रूरी है, अपनी एनर्जीज को बैलेंस कीजिए, है ना, क्योंकि ये स्थिर नहीं है, स्टेबिलिटी यहाँ पर करनी है। और चक्रा बैलेंस कैसे करते हैं उसके ऊपर भी बहुत सारे जो है रीडिंग या फिर बहुत सारे सजेशंस आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे, आप उसे देख सकते हो, कैसे चक्रा को बैलेंस करें, किसी हीलर की आप मदद ले सकते हो, है ना। तो आपको समझना है कि आपका ये पांचों तत्व जो है वो बैलेंस्ड में अभी नहीं है, समझ गए। तो चलिए देखते हैं एनर्जी से आपके लिए क्या है। रेस्ट एंड रेजुविनेशन, आपको आराम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है गाइज। आपको जो है आपके, क्योंकि यहाँ पर मैं देख भी रही थी, है ना, सेपरेशन का जो कार्ड आया था आपकी एनर्जी में, ये बता रहा है कि बहुत ओवर बर्डन आप महसूस करते हो, जलन महसूस करते हो, अंदर ही अंदर आग लगी है, गुस्सा है कुछ चीज़ों को लेकर, परेशानी है, बेचैनी है। तो ईश्वर कह रहे हैं कि आपको बहुत ज़्यादा अपने आप को वक्त देने की ज़रूरत है, आपको आराम करने की ज़रूरत है। आप बहुत तकलीफ में हो, आप खुद को समय नहीं दे रहे, प्यार नहीं कर रहे, सेल्फ केयर नहीं कर रहे, है ना। तो प्लीज़ अपनी एनर्जीज को, है ना, एक बार रेस्ट करके देखो, फिर से नई जिंदगी की शुरुआत करो, है ना। मेडिटेशन करो, योगा करो, है ना, ईश्वर के साथ कनेक्शन बनाने की कोशिश करो। मंदिर जाना है चले जाओ, मस्जिद जाना है चले जाओ, गुरुद्वारे जाना है चले जाओ, चर्च जाना है चले जाओ, है ना। अपने आप को कहीं पर भी जाकर, जहाँ पर आपको सुकून नसीब होता है, वहाँ पर जाकर अकेले में रहना है गाइस, किसी के साथ नहीं जाना है, किसी के साथ की ज़रूरत आपको नहीं है, ठीक है। पर आपको खुद पर ध्यान देना है, यू नीड रेस्ट, आराम की ज़रूरत है। नंबर 19 यहाँ पर नज़र आया है। चलिए देखते हैं एंजल की तरफ से अब आपके लिए क्या है एक मैसेज। इफ़ यू बिलीव, आपके भरोसे पर ईश्वर को भरोसा है, आपके यकीन पर ईश्वर को यकीन है, ईश्वर आपके साथ बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं। ईश्वर जानते हैं कि आपके अंदर सच्चाई है, थोड़ा ढीठपन है, आपके अंदर थोड़ी सी जो है रूडनेस ईश्वर को नजर आई है। पर जो भी है, ईश्वर जानते हैं कि आप जो हो, आप मन से वैसे नहीं हो, आपका मन साफ है ना। तो आपके भरोसे पर ही ईश्वर का सारा फरमान यहाँ पर टिका हुआ है। अगर आप चांद को चाहोगे ना तो चांद को पालोगे, अगर आप सक्सेस चाहोगे तो आप सक्सेस पालोगे, अगर आप प्यार चाहोगे तो आप प्यार पाओगे। सारा का सारा जो करेज है, सारा का सारा जो कंट्रोल है, ईश्वर ने आपके हाथों पर दिया हुआ है। तो आपका भरोसा नहीं डगमगाना चाहिए, समझ गए। थोड़ा सा लंबा और आपका जर्नी है। यहाँ पर वर्ल्ड आया है जो ये बताता है कि थोड़ा स्ट्रगल का समय और थोड़ा है, बाकी है, एंड नहीं हुआ है ना। थोड़े से दुख दर्द आएंगे, थोड़े से चैलेंजेस आएंगे, लोग आपको गिराने की कोशिश करेंगे, लोग आपको बहकाने की कोशिश करेंगे, पर आपको किसी की नहीं सुननी है। आपको बस अपने गोल की तरफ, है ना, आपको बढ़ना है। आपका भरोसा कभी भी जो है ईश्वर बेकार नहीं जाने देंगे, समझ गए। तो गाइस, ये थी आपके लिए रीडिंग, ये था ईश्वर का संदेश आपके लिए। कितना आप कनेक्ट हो पाए हो मुझे नहीं मालूम। अगर कनेक्ट हो पाए हो यहाँ से, अगर आपने कुछ सीखा है या आप हील हो पाए हो, तो प्लीज़ कमेंट करना, वीडियोस को, रीडिंग्स को शेयर कर देना। इतना कहते हुए चले गाइस, अब मैं रीडिंग को कर रही हूँ क्लोज। आपको रखना है अपना बहुत अच्छा ख्याल, क्योंकि मैं करती हूँ आप सबसे बहुत ज़्यादा प्यार। आई लव यू ऑल, टेक केयर, नमस्ते एंड बाय बाय गाइस।